Students, today we are going to talk about with a new topic spherical lenses. लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी मिरर की बात की थी, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर टू टाइप के थे। आज हम लेंस की बात करते हैं। जब जो है हम दो ट्रांसपेरेंट ग्लास को बाउंड कर देते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस को, तो उन्हें हम स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम दो सरफेस यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लेंस जो है कॉमनली कहाँ देखते हो, स्पेक्स जो आप यूज़ करते हो मोस्टली आपने देखे होंगे अपनी रियल लाइफ में। इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, कैमराज में लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मिरर के दो टाइप थे, इसी तरह से लेंस के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? कन्वेक्स एंड कनकेव। सेम एज इन मिरर, वहाँ पे क्या था, सिंगल एक ही था ग्लास। यहाँ जो है हमें दो ग्लास को बाउंड करना है, चाहे हम कनकेव मिरर दो बाउंड करें या फिर हम कन्वेक्स मिरर दो बाउंड करें। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा होता है, वो जो है थिकर होता है। कन्वेक्स लेंस थिकर होता है मिडल से। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, जो कन्वेक्स लेंस है वो मिडल में से क्या है, थिक होता है और एजेस पे से थिन होता है। ठीक है, इसी तरह से जो कनकेव लेंस होता है वो अपोजिट है इसका, वो थिक होगा एजेस पे और मिडल में से क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने दो कनकेव सरफेस ऐड किए हैं कनकेव लेंस में, और कन्वेक्स में हमने दो कन्वेक्स लेंस जो हैं, दो कन्वेक्स सरफेस जो हैं वो ऐड किए हैं। तो जो लाइट जो है लेंस के ऊपर पड़ती है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर इमेज बनती है। और जब लाइट फॉल करती है किसी लेंस पे, जब फॉल करेगी और वो जो है कहाँ मिलती हैं रेज, या कहाँ कन्वर्ज होती हैं, या कहाँ जाके जो डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। मिरर में हमने सब की बात की है, इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखोगे। ये जो फर्स्ट वन है कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस इस तरह से शेप थी, जब इसके ऊपर आके लाइट फॉल की है तो उसमें क्या हुआ, टकराने के बाद लेंस से वो जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं। जब रेज आके एक पॉइंट पे मीट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हुई हैं। रेज जो हैं कन्वर्ज हो गई हैं, दैट मीन्स मीट की हैं। तो दैट मीन्स इस लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग में क्या है, दैट मीन्स कनकेव लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। जब लाइट फॉल करती है उनके ऊपर आके, लाइट फॉल करने के बाद एक पॉइंट पे आके जो है मीट नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो चली जाती हैं, मतलब वो मीट नहीं करती टकराने के बाद। तो ऐसा जो लेंस है जो रेज को क्या कर दे, फैला दे पॉइंट्स में, उनको स्प्रेड कर दे, तो उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस में पॉइंट्स जो है जहाँ पे है वो मीट तो करेंगे नहीं, तो दैट मीन्स कोई चांस नहीं है कि इस साइड कोई इमेज बनेगी। इसमें जो है हमें जो इमेज है वो क्या होगा, हम सिर्फ उन रेज को जो है मिलाने की कोशिश कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, हमें लगेगा कि वो यहाँ मिल सकती हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस होता है हर आँख में। लेंस जो है वो कलेक्ट करता है लाइट को किसी ऑब्जेक्ट से जो भी इसके ऊपर आके पड़ती है, और फोकस कहाँ बनता है, रेटिना का। तो आपकी जो बॉडी में, आपकी जो आइज़ में प्रेजेंट है लेंस, दैट इज़ कन्वेक्स लेंस होता है, जो आपके रेटिना पे फोकस डालता है और आपकी इमेज वहाँ बनाता है। आप जिस चीज़ को भी देख रहे हो, जिस चीज़ का भी व्यू ले रहे हो, वो जो है उसके बाद जो है इमेज आपके ब्रेन तक सेंड हो जाती है बाय ऑप्टिक नर्व्स। ओके, अब हम इमेज की बात करते हैं। कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10th +1 +2 यहाँ तक जो है ये टॉपिक जो है हमेशा चलने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इमेज याद रखनी है। कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, कनकेव लेंस में इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज बनेगी। वर्चुअल मीन्स रियल नहीं है वो इमेज, सिर्फ आप बना रहे हो उसे, आपको लग रहा है कि यहाँ इमेज बन रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ इस साइड कहीं पे ये रेज वहीं मिलने वाली, तो हमने डॉटेड इनको यहाँ मिलाने की कोशिश की है फोकस पे। तो जहाँ हमें मिलती हुई ये लग रही है, एज्यूम कर रहे हैं हम कि यहाँ ये मिल सकती हैं, तो इसलिए ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, कहीं भी उसको प्लेस कर दो इन फ्रंट ऑफ लेंस, वो जो है सेम साइड पे बनने वाली है। जिस साइड पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, जो आपकी इमेज है वो उसी साइड बन जाएगी, और इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा देन दी ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट जो है बड़ा साइज का रखोगे तो आपकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, लेकिन जैसा है वैसा ही नजर आने वाला है। कनकेव लेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जिनको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती,
जिन लोगों को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते क्लियरली, उन स्पेक्स में, ऐसे लोगों के स्पेक्स में कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है, याद रखना। इसके अलावा कनकेव लेंस कहाँ यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप में। कोई चीज़ अगर बड़ी है तो उसका साइज़ कैसा दिखेगा? स्मॉल दिखेगा, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस अपोजिट होगा इसका, समझ सकते हो कैसे बनेगी इमेज। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की तो इसमें पोजीशन के अकॉर्डिंग बनेगी। जहां हम जो है अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कि हमने अपने लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, उसके अकॉर्डिंग इमेज बनती है। अगर हमने बिल्कुल ही लेंस के पास में ही अपना ऑब्जेक्ट रख दिया तो कैसी बनेगी? वो एनलार्ज बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनती है, सीधी बनती है, और वो भी वर्चुअल बनेगी, जैसा कि बनती है किसमें? कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस की तरह ही इमेज बनती है अगर हम बिल्कुल ही लेंस के पास रख देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। लेकिन अब जो है हमने उसको क्या किया? थोड़ा दूर कर दिया। अपने लेंस का साइज़, जो थोड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो थोड़ा कैसे कर दिया? थोड़ा दूर रखा है अब उसको। फॉर एग्जाम्पल एफ, फोकस पे रख दिया। आप देख सकते हो फोकस कहाँ है, यहाँ लगा लो, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में ये है तो इस साइड भी इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ फोकस होगा। थोड़ा दूर करने से क्या होता है? अब इमेज जो है कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। इसके बाद कन्वेक्स लेंस में जितनी भी इमेजेस बनने वाली हैं वो सारी कैसी होंगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, आपको सीधा नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप सीधे खड़े हो और आपके सामने जो है कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, तो आपकी इमेज उल्टी बनेगी। दैट मीन्स उल्टे दिखोगे आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, रियल बनती है, याद रखना। कनकेव लेंस में इमेज हमेशा छोटी बनेगी और कन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग इमेज कह सकते हैं इसमें हम। और अब हम थोड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ थोड़ा और दूर कर दें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को थोड़ा और दूर कर दें अगर हम, तो हमारी अब जो इमेज है वो क्या बनेगी? थोड़ी पास बनेगी। जितना ज़्यादा हम लेंस से दूर जाएंगे, जितना ज़्यादा हम दूर जाएंगे लेंस से, उतनी ज़्यादा जो हमारी इमेज है वो पास बनने वाली है, ठीक है। अगर हम जो है पास ही खड़े हैं, हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास है, तो उतनी ही इमेज दूर बनने वाली है। इसमें बनेगी इन्वर्टेड ही, मैग्नीफाइड ही और रियल बनेगी, ठीक है। सिर्फ एक केस है कन्वेक्स लेंस में, जब हम बिल्कुल फोकस के पास रखते हैं, फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं अगर अपना ऑब्जेक्ट, तो ही अपराइट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। अदरवाइज कन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजेस हम कहाँ यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस का? मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है इमेज को, तो बड़ा करके दिखाएगा, तो हम उसका यूज़ कन्वेक्स लेंस में वहीं करेंगे जहां हमें कोई चीज़ बड़ी देख करके देखनी है, ठीक है। स्पेक्स में यूज़ होती है कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, बड़ा करके इमेज को दिखाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक, आपने लेंस के बारे में पढ़ा, दो टाइप के थे, कनकेव एंड कन्वेक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्स मीन्स फैल जाना, लाइट का फैलना, डिस्पर्स हो जाना, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ जो है हम एक नेचुरल फिनोमिना की बात करने वाले हैं। नेचुरली आपने देखा होगा रेनबो, रेनबो जो है 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, वो कैसे बनता है वही चीज़ आपको यहाँ डिस्कस करनी है हमें। हम जो है ब्यूटीफुल रेनबो देखते हैं, जहाँ जो है ये 7 कलर से मिलके बना है। कलर्स जो हैं वो आते कहाँ से? सनलाइट से ही आएंगे। तो रेनबो के लिए अब इसमें क्या करना होता है हमें? रेनबो बनता कैसे है? जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ? एटमॉस्फेयर में। जब कोई बारिश वगैरह आती है, रेन वगैरह आती है, उसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो है कहीं कुछ जो है वाटर के ड्रॉप्स जो हैं एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वो एक तरह से लेंस का काम करने लग जाते हैं। जब क्या होगा, सनलाइट उस पर आके पड़ती है ना, अपोजिट साइड सनलाइट आई है, सनलाइट जो है वो लेंस का काम कर रहा है। सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो वो वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। जब वाइट लाइट फैलेगी तो उसके अंदर से जो है 7 कलर्स जो है स्प्लिट हो जाएंगे, मीन्स फैल जाएंगे, निकलेंगे उन 7 कलर्स। वही 7 कलर्स का डिस्पर्जन मतलब फैलना लाइट के अंदर से। सिंपल वाइट लाइट थी, लेकिन उस वाइट लाइट के अंदर जो थे कितने कलर थे? 7 कलर से मिलके बनी है वाइट लाइट। अभी हम एक बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम ये चीज़ प्रूव कर पाते हैं कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। यही चीज़ होती है डिस्पर्जन, वाइट लाइट का टूट जाना, स्प्लिट हो जाना अलग अलग कलर्स में, ये होता है डिस्पर्जन। और जब हम इसको स्क्रीन पे निकालते हैं, ये जो हम 7 कलर्स का एक बैंड आ जाता है हमारे पास, 7 कलर्स जो है किस तरह से आते हैं कि फर्स्ट
पहले जो है वॉयलेट ही आएगा, फिर इंडिगो ही आएगा, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये कभी आप ये आगे पीछे नहीं होते। इसी तरह से आपको सीन होंगे किसी भी विबग्योर में, ठीक है, किसी भी रेनबो में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो ये 7 कलर का हमें पूरा बैंड मिलता है, ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो ये कलर जो है आपको किसी भी अगर स्पेक्ट्रम में नज़र आएंगे तो किस फॉर्म में नज़र आएंगे, याद रखना, ये इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर, आपको कलर्स की सीक्वेंस याद रहेगी, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हैं। और इसी सीक्वेंस में जो है हमें जो है कोई भी रेनबो या स्पेक्ट्रम जो है मिलता है वाइट लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्जन का रीज़न क्या है, अभी आपको बताया, लाइट जो है उसके अंदर सारे कलर्स ही ट्रैवल करते हैं सेम स्पीड के साथ, लेकिन जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम बीच में आ जाए, ग्लास आ जाए, वाटर आ जाए, तो लाइट जो है वो क्या करती है, अलग अलग स्पीड हो जाती है उनकी। उस मीडियम के अकॉर्डिंग सब कलर्स की स्पीड जो है डिफरेंट हो जाती है। रेड लाइट जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है सबसे फास्ट, और वॉयलेट कलर सबसे लो, सबसे स्लो रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेड लाइट तो बेंड करती है बहुत ज़्यादा कम, और वॉयलेट लाइट जो है वो बेंड करती है सबसे ज़्यादा। इस तरह से इन कलर्स का जो है स्पेक्ट्रम बन जाता है। देखना, अगर रेड लाइट सबसे कम जो है बेंड कर रही है, दैट मीन्स ऐसे लाइट आएगी, लाइट आ रही है और वो सिर्फ हल्का सा बेंड कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर वॉयलेट लाइट आ रही है तो वो उसको तो बहुत ज़्यादा बेंड होना पड़ रहा है, दैट मीन्स इस तरह से, मतलब उसका एंगल जो है वो ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है मीडियम की वजह से अलग हो चुकी है, ठीक है। ये रीज़न होता है डिस्पर्जन का, कि हमें वो 7 के 7 कलर्स नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड अलग है, अलग अलग एंगल्स पे वो बेंड हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन डिस्क। अब ये चीज़ आप भी प्रूव कर सकते हो कि कैसे वाइट लाइट जो है वो 7 कलर का ही मिक्सचर है। कैसे कर सकते हो, न्यूटन ने डिस्क जो है वो बनाई थी, उससे ये चीज़ हम प्रूव कर पाए, ठीक है। क्या किया उसने, एक टॉप और स्पिनिंग टॉप, इस तरह से कोई भी एक, ये आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, बीच में रॉड, और साइड में जो हमें एक डिस्क लेनी है, उस डिस्क के ऊपर क्या किया हमने, 7 कलर्स जो हैं बना लिए, इस तरह से 7 कलर्स के साथ अरेंजमेंट कर दिया उसमें। जब इस 7 कलर्स के साथ अरेंजमेंट करने के बाद आप इसको पूरी स्पीड के साथ, जब आप इसे घुमाते हो पूरी स्पीड के साथ, तो आप देखते हो एक टाइम पे, चाहे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगा लो, ये आपके 7 कलर्स जो हैं आपको उसमें किस में दिखाई देंगे, वाइट लाइट में दिखाई देंगे। आपको ये 7 कलर्स की बजाय सिर्फ 1 लाइट दिखाई देगी, दैट इज़ वाइट लाइट। तो यहाँ से जो है ये चीज़ प्रूव होती है कि जो 7 कलर्स हैं वो मिक्सचर होने के बाद जो है वाइट लाइट ही प्रोड्यूस करेंगे, या फिर वाइट लाइट जो है वो मिक्सचर है किसका, 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है, लाइट। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।